दिल के साफ लोग, यानी कि चाहे कुछ भी हो, साफ दिल से हर किसी को मिलते रहते हैं। हर किसी के लिए दौड़ते रहते हैं। किसी ने भी पुकारा तो दौड़ते हुए चले जाते हैं। उस वक्त, उस पल में खुद को कितनी तकलीफ होने वाली है, इसके बारे में कभी भी बिना सोचे हुए हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करते हुए बड़ी ही निस्पृहता और निस्वार्थता से जिंदगी जीने वाले जब मैं लोग देखता हूं तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि अरे यार, किस मिट्टी का बना है ये इंसान। कभी खुद के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन जितने सारे मैंने उदाहरण इस समाज में देखे हैं ऐसे लोगों के, जो भी आया उसे अपना लिया, जो भी मिला उसे गले लगा लिया, किसी को भी कभी भी किसी भी मोड़ पे पराया कभी ना समझा। इतने बड़प्पन के साथ, इतने अपनेपन के साथ रहने के बावजूद भी मैंने देखा है कि ऐसे ही लोगों को न जाने क्यों आसपास के लोग बस परेशानियां देते रहते हैं। उस पे ये कहने की नौबत लाते हैं कि झूठों की महफिल में मैं तो सच बोल बैठा। झूठों की महफिल में मैं तो सच बोल बैठा। वो तो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा, अपने जख्म खोल बैठा। कभी कभी होता है ना दोस्तों कि हम किसी को अपना समझकर अपना दर्द, अपनी तकलीफें उसके सामने बयां करते हैं। थोड़ा सा दिल को हल्का महसूस हो जाए, दिल हल्का हो जाए, इसी इरादे से उसे अपना समझकर हम कुछ बातें बता देते हैं। लेकिन वही इंसान गद्दार निकलता है। वही इंसान बाद में हम ये महसूस करते हैं कि अरे उसकी तो मुट्ठी में नमक था। साला हमने खामखा अपने जख्म उसे बताए। वो तो मुट्ठी भर नमक अपने जख्मों पे छिड़क गया और सारी दुनिया में मैंने जो जख्म बताए उन जख्मों का जिक्र करता रहा। ऐसी नौबत ऐसे इंसानों पे ज़रूर आती है और दिल को एक गहरी चोट ज़रूर बैठती है। आखिर वो इंसान जो होता है उसके दिल में हर किसी के लिए जो प्यार, जो अपनापन, ये सारी चीज़ें लेकर चलने वाला, हर किसी के लिए दौड़ने वाला इंसान, उसे कितनी गहरी चोट लगती होगी इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन यह अंदाज़ा वो तकलीफ़ देने वाले, उलझन देने वाले लोग कभी इस अंदाजे की तरफ देखते नहीं, उस अंदाजे तक पहुंच भी नहीं सकते। इतनी गंदी मानसिकता लेकर जीने वाले लोग हमारे समाज में दिखते हैं तो बस दिल खामोश हो जाता है, दिल मायूस हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कुछ न करूं। ऐसे लगता है ऐसे लोगों की हिफाजत मैं किस तरह से करूं, इनको कैसे समझ लूं मैं। ऐसे ही विचारों के साथ मेरे जैसे संवेदनशील लोग जीते रहते हैं। उसे समझाने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को कि अभी तो जब ठोकर बैठती है तब तो थोड़ा सा संभल के चलना सीखो। इस दुनिया में कोई अपना नहीं, कोई भी किसी का नहीं। ये तो हजार बार साबित हुआ है। उसे ध्यान से देखना सीखो। जहां ठोकर बैठती है वहीं पे बार बार जाना छोड़ दो। जहां आपकी कीमत नहीं है वहां से कोई कीमत मिलेगी इस आशा को दिल से निकाल कर फेंक दो। जो लोग अक्सर उलझने देने के लिए तरसे हुए से दिखते हैं, वहां से आपको कोई प्यार की बूंद मिलेगी
इस झूठी आशा से थोड़ा सा बाहर आ जाओ। हाँ, बातें दिमाग को और दिल को तकलीफ ज़रूर देगी। मैं ऐसे इंसानों के शूज़ में जाके मैं ये जानने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, तब ये भी मुझे समझ में आता है कि कितनी परेशानी का सामना ऐसे लोग करते होंगे, जिन्होंने कभी किसी को अपना पराया ऐसा भेदभाव ना करते हुए, दिल से अपनापन देते हुए उनके साथ ज़िंदगी जीने की जिसने कोशिश की है, कभी भी खुद का स्वार्थ देखे बिना उनके लिए दौड़ता रहा है, ऐसे इंसानों को अगर वही लोग ठेस पहुंचाते होंगे, ठोकरें देते होंगे, तो उसकी दिल के कितने टुकड़े होते होंगे, इसका अंदाज़ा मैं एक कवि होने के नाते ज़रूर लगा सकता हूँ। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता ऐसे इंसानों के बारे में, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने दिल को व्यस्त रखना थोड़ा सीखो। जो कुछ भी आपको, जिस चीज़ में जो कुछ भी रुचि है आपको, बस उस चीज़ में दिल लगाकर थोड़ा सा अपने दिमाग को डाइवर्शन देना सीखो। थोड़े से अलग ख्याल दिमाग में आए, इस तरफ ध्यान देना सीखो। खुद को इतना व्यस्त रखो कि आपके दिल में जो चोट लगी है, जिन्होंने चोट दी है, उनके लिए ना आपके दिल में कभी नफ़रत पनपती रहे, ना गुस्सा पनपता रहे, और ना ही आप दुखी होकर कोने में बैठ जाओ। जितना आप दुखी दिखोगे, जितनी आप दिल में नफ़रत सी ऐसे लोगों के बारे में पालते हुए जीने की कोशिश में जुटे रहोगे, उतनी ही तकलीफ आपको ज़्यादा होगी और उनकी मुस्कुराहट बढ़ती चली जाएगी। उनके घर में रोशनी ही रोशनी होगी और आप बस अंधेरे में बैठे रहोगे। यही होता है। इसीलिए खुद को इतना व्यस्त रखना चाहिए कि ना किसी के लिए गुस्सा करने के लिए हमें वक्त मिले, ना किसी के लिए नफ़रत पनपती हुई अपने दिल को धड़कना सिखाए, और ना ही हम किसी कोने में दुखी बनकर, दुखी होकर ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा किसी देखने वाले को नहीं लगना चाहिए। बस मस्त रहो और व्यस्त रहो। अगर 4 दोस्त कमाए हैं, जिन लोगों को आपने कभी भी ज़िंदगी में एक दोस्त की हैसियत से कभी कहा नहीं कि दोस्त तू बुला रहा है लेकिन मैं व्यस्त हूँ, तो ऐसे दोस्तों के पास जाना, उन्हें मिलना, मिलजुल के थोड़ा सा रहना, हंसी मजाक करना, ये भी आपको करना पड़ेगा। वरना यह अकेलापन जो होता है ना, वो इंसान की उम्र ज़रूर कम करता है। यह अकेलापन जो होता है ना, वो आपके करीब बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, और जब ऐसी बीमारियां आपके दिल के दरवाजे तक दस्तक देने पहुंचती है, तो वो एक एक करके और बहुत सारी बीमारियों को आपके तन बदन में बुलाने लगती है, और इसका नतीजा आप खुद की उम्र कम करने के लिए जिम्मेदार साबित हो जाते हो। काहे को कुछ ऐसे गिने चुने लोगों को इतनी अहमियत क्यों देनी है ज़िंदगी में? कोई अगर आपकी कीमत नहीं करता है तो उनके लिए दिल में प्यार रख के, बहुत सारी कीमत रख के जीने में कोई मज़ा नहीं। उलझने वो तो आती रहेगी। हर उलझन की इस दुनिया में सुलझन ज़रूर मिलती है, ऐसा भी किसी बुज़ुर्ग ने ज़रूर कहा है। ऐसी बातों पे भरोसा रख के और उस भगवान पे भरोसा रखना है जिसे मालूम है कि आपने कभी ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ नहीं दी। अगर चाहा है तो किसी का भला ही चाहा है। अगर मददगार साबित हो गए हो तो हर किसी को मदद करने की कोशिश में आपने ज़िंदगी बिताई है। ये सारी चीज़ें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं गिनी जाती है मेरे दोस्त। इसीलिए जहाँ से ठोकर मिलती है वहाँ से कीमत की आशा ना कर। जहाँ से उलझने मिली है वहाँ से कोई प्यार मिलेगा, ये झूठी आशा दिल से निकाल के फेंक दे। और दोस्तों को कभी व्यस्त हूँ ऐसा जो तू कभी कहता नहीं था, बस वो बातें याद रख, और 4 दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए बस बीती हुई ज़िंदगी थोड़ी सी भुलाकर
बची हुई ज़िंदगी को एक नया आयाम देकर, चेहरे पे एक मस्त मुस्कुराहट रखता हुआ, गुनगुनाता हुआ ज़िंदगी जीने की कोशिश में तू जुटा रहेगा। ऐसे ऐसे हर इंसान को मैं एक ऐसी छोटी सी सलाह देकर इस वीडियो में यहीं पे रुकता हूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसे अगर आपके आसपास लोग हैं तो उन्हें आपकी तरफ से कोई परेशानी ना हो, इतना ही ख्याल रखो। इसी विनती के साथ चलता हूँ। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रावित शो ऑन यूट्यूब। 8155 videos।